everyone, myself Nikita Gupta, MSc first semester microbiology, and my seminar topic is ion exchange chromatography. Content: chromatography, introduction of ion exchange chromatography, principle of ion exchange chromatography, components of ion exchange chromatography, methods of ion exchange chromatography, steps of ion exchange chromatography, application of ion exchange chromatography, then reference. क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी बायोफिजिकल मेथड को दिया गया एक जनरल नेम है जिसके द्वारा मिक्सचर में दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को दो फेसेस के बीच डिस्ट्रीब्यूट करके फिजिकली सेपरेट किया जाता है। इसमें एक स्टेशनरी फेस जो सॉलिड या लिक्विड और मोबाइल फेस या तो गैस या लिक्विड होता है जो स्टेशनरी फेस के चारों ओर लगातार बहती है। अलग अलग कंपोनेंट्स का सेपरेशन स्टेशनरी फेस के लिए एफिनिटी में रिलेटिव डिफरेंस के परिणाम स्वरूप होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आयन या चार्ज मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स को आयन एक्सचेंजर या चार्ज मॉलिक्यूल्स के स्ट्रेंथ के बेस पर अलग करता है। यह लार्ज प्रोटीन्स, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड्स आदि सहित लगभग किसी भी तरह के चार्ज मॉलिक्यूल्स पर काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का उपयोग चार्ज मॉलिक्यूल के सेपरेशन में किया जाता है। सैंपल जिसमें चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या लिक्विड फेस बफर में जोड़ा जाता है। जब यह क्रोमेटोग्राफिक कॉलम से होकर गुजरता है तो मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी फेस में ऑपोजिटिवली चार्ज साइट मेंसरेन सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल में अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप को बदल कर बाइंड हो जाते हैं। इनकी आयनिक स्ट्रेंथ के आधार पर अलग किए गए मॉलिक्यूल्स को अलग अलग पीएच ग्रेडियंट के सॉल्यूशन का उपयोग करके निकाला जाता है। इस तरह के सॉल्यूशन को कॉलम के पास करने से मॉलिक्यूल्स का उनके डिफरेंट चार्जेस के अनुसार हाईली सेलेक्टिव सेपरेशन होता है। कंपोनेंट्स ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें सबसे पहले है लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्वेंट सॉल्यूशन में उपयोग किया जाने वाला बफर जो मोबाइल फेस के रूप में और दिए गए सैंपल के आयंस की गति में मदद करता है। सेकंड, सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल। रेजिन का उपयोग सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल के रूप में किया जाता है। यह स्टेशनरी फेस है जो सैंपल के आयंस को अलग करने में मदद करता है। रेजिन से जुड़ा एक फंक्शनल ग्रुप जो चार्ज रेजिन के अपोजिट चार्ज होता है। रेजिन के चार्ज के आधार पर आयन एक्सचेंज दो प्रकार का होता है। पहला है कैटायन एक्सचेंज या पॉजिटिव चार्ज, दूसरा एनायन एक्सचेंज या नेगेटिव चार्ज। तो कैटायन एक्सचेंज में देखेंगे, इस मेथड में रेजिन या बीड्स में नेगेटिव चार्ज होता है और इससे जुड़े फंक्शनल ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन एक्सचेंज, इस मेथड में रेजिन या बीड्स में पॉजिटिव चार्ज होता है और इससे जुड़े फंक्शनल ग्रुप में नेगेटिव चार्ज होता है। सैंपल के चार्ज के आधार पर आयन एक्सचेंज मेथड को अप्लाई किया जाता है। यदि सैंपल में पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम कैटायन एक्सचेंज मेथड का यूज़ करते हैं जिसमें रेजिन या बीड्स का नेगेटिव चार्ज होता है और फंक्शनल ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि सैंपल में नेगेटिव चार्ज होता है तो हम आयन एक्सचेंज मेथड का यूज़ करते हैं जिसमें रेजिन या बीड्स का पॉजिटिव चार्ज होता है और फंक्शनल ग्रुप का नेगेटिव चार्ज होता है। थर्ड है सैंपल। इस मेथड में चार्ज मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल सैंपल होते हैं। एग्जाम्पल प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, इसका एग्जाम्पल है प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेट्रा। ये है मेथड ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम। पार्ट्स ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें है पहला बॉटल और रिजर्वियर।
तो बॉटल या रिजर्वियर में मोबाइल फेस होता है, मीन्स इसमें बफर सैंपल को अलग करने की ज़रूरत होती है। सेकेंड, कंट्रोलर यह बफर और सैंपल के फ्लो रेट को कंट्रोल करता है। इस मेथड में बफर और सैंपल की फ्लो रेट जनरली स्लो होती है। इस फ्लो रेट के कारण सैंपल के आयन्स रेजिन से बाइंड फंक्शनल ग्रुप को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं और कॉलम में प्रेजेंट या फिल्ड रेजिन या बीड्स के साथ बाइंड कर सकते हैं। थर्ड है कॉलम। यह स्टेशनरी फेस रेजिन से भरा होता है। रेजिन सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल है जो कॉलम की सरफेस पर एब्जॉर्ब या अटैच रहती है। फोर्थ है डिटेक्टर। यह अलग होने के बाद कॉलम से निकलने वाला आयन का पता लगाता है। फिफ्थ, कंप्यूटर डेटा एनालिसिस। यह आयंस के पिक वैल्यू को दर्शाता है जो डिटेक्टर द्वारा पता लगाया जाता है। स्टेप्स ऑफ द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें सबसे पहले है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में ये होता है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जनरली 4 स्टेप के प्रोसेस हैं। यह एक टेक्निक का फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप में एक पैकेट कॉलम जिसमें आयन या कैटायन एक्सचेंज रेजिन होता है, बफर का यूज़ करके इक्विलिब्रेट किया जाता है। जब बोतल में लिया गया इक्विलिब्रेटेड बफर कॉलम के माध्यम से चलता है तो कंप्यूटर डेटा एनालिसिस इसकी स्ट्रेट लाइन दर्शाती है। यह शो करता है कि सैंपल के आयंस को अलग करने के प्रोसेस के लिए सिस्टम या कॉलम पूरी तरह से पैक्ड या सुइटेबल है। सेकेंड है सैंपल लोडिंग। इस स्टेप में सैंपल लोड किया जाता है या बोतल में भरे बफर या मोबाइल फेस में जोड़ा जाता है। जब वे चलते हैं और स्लो रेट से कॉलम तक पहुंचते हैं तो सैंपल के आयन रेजिन या बीट से जुड़े फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। कॉलम रेजिन बीट्स के लिए चार्ज सैंपल का बाइंडिंग अपोजिट चार्ज के सैंपल को अट्रैक्ट करने के लिए रेजिन की आयनिक इंटरैक्शन पर बेस्ड है। यह नेसेसरी नहीं है कि सभी आयन रेजिन या बीट से बाइंड हों। थर्ड है इल्यूशन। रेजिन बीट्स और आयंस के बीच के बॉन्ड को तोड़ने और अलग किए गए आयंस को खत्म करने के लिए सॉल्ट ग्रेडियंट का यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस में बफर सॉल्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज़ किया जाता है। लो सॉल्ट कंसंट्रेशन पर कुछ चार्ज ग्रुप वाले सैंपल को अलग किया जाता है और हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन सेवरल चार्ज ग्रुप के सैंपल को निकाला जाता है। पीएच ग्रेडियंट के अलग अलग प्रोटीन्स को उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पर अलग करने के लिए भी अप्लाइड किया जा सकता है। मीन्स वह पॉइंट जिस पर एक सैंपल में अमीनो एसिड न्यूट्रल चार्ज करता है और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड ज्विटर आयनिक कंपाउंड से, इसलिए इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज वाले ग्रुप होते हैं। एनवायरनमेंट के पीएच के आधार पर प्रोटीन पॉजिटिव, नेगेटिव या नील चार्ज कैरी करते हैं। अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर वे कॉलम रेजिन में चार्ज मॉइटीज के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे और इसलिए इल्यूटेड होते हैं। डिक्रीजिंग पीएच ग्रेडियंट का उपयोग एनायन एक्सचेंज रेजिन का उपयोग करके प्रोटीन को खत्म करने के लिए किया जा सकता है और इंक्रीजिंग पीएच ग्रेडियंट का उपयोग कैटायन एक्सचेंज रेजिन से प्रोटीन को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोबाइल फेस के बफर पीएच को बढ़ाने से प्रोटीन का प्रोटोनेटेड लेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इसलिए यह नेगेटिव चार्ज रेजिन के साथ आयनिक इंटरैक्शन में नहीं बन सकता है, जिससे इसकी इल्यूशन को अलाउ मिलता है। इसके अपोजिट मोबाइल फेस के पीएच को कम करने से मोबाइल फेस अधिक प्रोटोनेटेड लेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिससे इसके इल्यूशन को अलाउ मिल जाएगी। आयंस या चार्ज मॉलिक्यूल्स के इल्यूशन के बाद इसका पता लगाएं और कंप्यूटर डेटा इसका पिक वैल्यू शो करता है।
फर्स्ट पिक फ्री आयन का, सेकेंड पिक सैंपल कंटेनिंग का आयन के कुछ ग्रुप्स और सैंपल का थर्ड पिक जिसमें आयन के लार्ज ग्रुप होते हैं। इससे स्पष्ट है कि इस मेथड में आयन का सेपरेशन आयनिक स्ट्रेंथ के आधार पर होता है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स के पिक वैल्यूज का ग्राफ खींचते हैं। फोर्थ है वॉशिंग। इस स्टेप में अनवांटेड सैंपल इम्प्योरिटीज और अदर इम्प्योरिटीज को धोया या वॉश किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड जैसे चार्ज किए गए बायोमॉलिक्यूल्स के सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे विडली किया जाता है। ब्लड कंपोनेंट्स का सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन जैसे एल्ब्यूमिन, रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ फैक्टर और एंजाइम्स। इसकी बायोटेक्नोलॉजी, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसेस मॉनिटरिंग जैसे एनालिटिकल एप्लीकेशंस। फर्मेंटेशन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन के दौरान फर्मेंटेशन कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स का उपयोग किया जाता है। देन रेफरेंस। थैंक यू।